Hey guys, I'm Ishita and welcome back to Lifestyle Junction. This is a travel vlog and the star of the show is right here and enjoy. Bye. रायपुर से निकल पड़े थे हम ताड़ोबा के लिए। 350 किलोमीटर का रास्ता है और 8 घंटे लगने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत की हमने वहाँ नाश्ता करने से और उसके बाद बहुत अच्छा रोड था तो हमने स्पीड भी पकड़ी। पर फिर याद आया कि नहीं भाई, ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ जो सह चलने वाले हैं वो भेड़ बकरी गाय भैंस भी हो सकते हैं। पर उन्हीं का लुत्फ उठाते हुए हम आगे बढ़ गए। बहुत ही प्यारा नज़ारा था, लैंडस्केप बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर सुंदर विलेजेस से हम गुजर रहे थे। और जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं और कहते हैं कि गांव खेड़े गाय भैंस रास्ते के ऊपर मिलती है, तो उसके साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें यहाँ बहुत ही प्यारे लोग भी मिलते हैं। उन्हीं में से कुछ ये बच्चे मिले जो हमें देखते ही उत्सुक हो उठे और जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की ये नाचने लगे। उन बच्चों का डांस देखा हमने थोड़ी देर और फिर हम आगे चल पड़े। फिर मिला हमें ये कपास का खेत। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो कपास निकालने का मशीन होता है ना, उसे कहते हैं कॉटन जिन। पीने वाला जिन नहीं, पर है इंटरेस्टिंग नाम। बहुत ही प्यारा फसल है और इस फसल की ऑलमोस्ट हर चीजें यूज होती है। 8000 साल पहले हमने कपास को खोज निकाला था और इसका इतना ज्यादा उपयोग। फिर हमें मिला चना बुट, जिसे हम डेबिल पीस भी कहते हैं, और मिले पेड़ के पेड़। बहुत ही मीठे बेर थे और हम जो गांव वाले लोग हैं ना, हम इसी तरह खाते हैं बेर। अपने बचपन को याद किया और खूब सारा बेर इकट्ठा भी किया रास्ते में खाने के लिए। ऐसे ही जंगली उगा हुआ था और इतना मजा आया इसे खाकर। फिर हम आगे बढ़ चले। बहुत ही प्यारा रास्ता है, आप देख ही सकते हैं। धीरे धीरे रुकते चलते इधर उधर देखते पिक्चर्स लेते खाते पीते हम आगे बढ़ रहे थे। फाइनली एटलीस्ट हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। और फिर यहाँ पर हमने चेक इन के लिए गए, कुछ कागजात दिखाए, बुकिंग्स दिखाई। तब तक थोड़ा बहुत और फोटो सेशन किया। और ये हमारे फोटोजेनिक एडल्ट ड्राइवर्स को देखिए, कितने ज्यादा खुश हैं ड्राइव करके। जैसे ये फोटो सेशन चल रहा था ना, हमारी नजर पड़ी गेट के पास एक पेड़ पर, जिसके ऊपर बहुत सारी लगी हुई थी तितलियां। ऐसा लग रहा था ये हमें वेलकम करने के लिए ही आई हैं। ताड़ोबा के गेट में हमने एंट्री की। सनडाउन का टाइम था तो वो ड्राइव जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुल था। आसपास थोड़े बहुत गांव थे, रिसोर्ट यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा रिसोर्ट थोड़ी से दूर था। फिलहाल हम नजारे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और अचानक हमें रिहायशी इलाके में दिख गया वाइल्ड बोर, जिसे देखकर सच में हम बहुत अचंभित हो गए। एंट्री तो काफी अच्छी लग रही थी। आ गया हमारा MTDC का रिसोर्ट। हमने लगाई अपनी गाड़ी और बढ़ चले अपने कॉटेज की तरफ। कॉटेजेस बहुत सुंदर बनाए गए हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि शुरू में मैंने जो थंबनेल लगाया था कि ये क्या हो गया हमारे साथ, तो हुआ तो बहुत कचरा है, पर वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी। शुरू में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सुंदर सुंदर चीजें देखते हैं और आखिर में सुनते हैं हुआ क्या चौपट सा हमारे साथ। फिलहाल रूम देखते हैं। ये बेहद सुंदर एंट्री है इसकी। हमने लेक व्यू वाला कॉटेज चूज किया था। पूरा वुडन टेक्सचर फैला हुआ है रूम में, काफी वो रस्टिक सा इफेक्ट दे रहा है।
अच्छी खासी बालकनी भी है। रात को हमने यहीं पे अपना पार्टी किया क्योंकि काफी स्पेशियस है। 2-3 फैमिली आराम से बैठकर यहाँ चिल कर सकती है। थोड़ा बहुत फोटो सेशन तो बनता ही है। बेसिक सारी एमिनिटीज है, बहुत लग्जरियस तो नहीं बट हाँ सफिशिएंटली ओके है। घड़ी तक इन्होंने लकड़ी की बनाई। रूफ भी जो है वो लकड़ी का है, लकड़ी की पैनलिंग की हुई है। बाहर बहुत बड़ा चेस बोर्ड है जिसे आप खेल भी सकते हैं। थोड़ा बहुत वो हैरी पॉटर की याद नहीं दिलाता। इसमें भी फोटो सेशन तो बनता ही था, अब इतनी खास चीज थी तो। दूसरे दिन हमने स्टार्ट किया अपने सफारी की जर्नी। हमें आदिगांव गेट मिला था, बाकी कहीं किसी गेट में बुकिंग उपलब्ध ही नहीं थी, तो हमने सोचा जो मिल रहा है चलो वहीं पे चलते हैं। अब जब छुट्टियां मिल रही हैं तो जो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबिलिटी थी हमने उसे ही अवेल किया। ड्राइव बहुत ही पीसफुल और बहुत ही प्यारा सा है। रास्ते के दोनों तरफ गेट्स हैं, हमने इस तरफ वाले गेट में जाना था। कुछ चीजें जो हमें नहीं पता थी मैं बता दूं आपको पहले ही। ताड़ोबा में फोन अलाउड नहीं है सफारी के दौरान। जैसे आप कान्हा जाते तो आप अपने फोन से शूट कर सकते हैं, पर यहाँ आपको फोन डिपॉजिट करना पड़ेगा और वहां से किराए पे कैमराज लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास खुद का कैमरा है तो उसका चार्ज पे कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। बहुत बड़ा यूएसपी है ताड़ोबा का कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जानवर की साइटिंग होती है। शेर दिखने के चांसेस सबसे ज्यादा है ताड़ोबा में। घुसते ही हमें ये प्यारे से जानवर दिख गए। चीतल तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में था। बहुत दूर दूर से पिकॉक की आवाज आ रही थी, दिख रहा था। और फिर हमें मिला ये शहंशाह, पर ये खा रहा था घास, तो शायद इसका पेट खराब था। तो हमने काफी देर शेर को शूट किया घास खाते हुए। एक बीच में ब्रेक लगा जहां हमने पोहा खाया, चाय पी और फिर से सफारी स्टार्ट हुआ। इस प्यारी सी चिड़िया को पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं। यहाँ के जानवर या शायद सारे नेशनल पार्क के जानवर इतने कस्टम्ड हो जाते हैं लोगों को देखकर कि हमारे आसपास इतने आसानी से घूम रहे थे।
सफारी खत्म हुई और अब मैं आपको बताती हूँ परेशान हम हुए कहाँ। एमटीडीसी के होटल्स बेहद ही बेकार है सर्विस के नाम पे। जितना सुंदर लोकेशन और रिसोर्ट है उतना ही गंदा सर्विस है। मतलब चाय तक के लिए अगर आप बेसमय चाय पूछेंगे तो वो कह देंगे नहीं मिलेगा। तो हमने बाहर खाना खाया फाइनली। वापस लौटते वक्त एमटीडीसी में नहीं खाया क्योंकि खाने का ना स्वाद अच्छा ना हॉस्पिटैलिटी अच्छी। तो बहुत परेशान हुए हम। कुछ भी चीज बोलो सबसे पहले ना। चादर तक चेंज कराने के लिए अगर हमने कहा कि दूसरे दिन आप चादर बदल दीजिए, वो तक उन्होंने ना कह दिया कि 2 दिन में एक ही बार चादर बदलती है, भले गंदा हो चाहे ना। पर हम तो खुश हुए, फोटो सेशन किया और मस्ती कर आए। दोबारा तो जाना नहीं है एमटीडीसी में, बहुत ही बेकार था क्योंकि। बाकी आया मजा खूब क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे जानवर देखे और मजा खूब आया। Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and keep the bell button open.